students, good morning all of you. Welcome to online classes in Gayatri School Arnia. Today we shall report writing a report on robbery. A report on robbery. Robbery का मतलब आप जानते होंगे डकैती जिसको बोलते हैं। तो robbery पर रिपोर्ट किस प्रकार से तैयार की जाती है इसके बारे में हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। अपने वीडियो में रॉबरी में कौन कौन सी बातों का आपको ध्यान रखना होता है ये आप पहले सोचिए ज़रा, इसके बाद में राइट करो। मान लीजिए कोई थीप है और वो रॉबरी कोई बैंक रॉबरी है, जैसे मान लीजिए किसी बैंक में थेफ्ट करने के लिए जा रहा है, चोरी करने के लिए जा रहा है, तो कितने लोग गए आपको ऐसा मेंशन करना होगा, कितने थीव्स थे, ये सब बातें इसमें आपको डिस्क्रिप्शन में देनी होंगी। तो ए रिपोर्ट ऑन रॉबरी, देखिए क्वेश्चन किसी प्रकार से आ सकता है, लेकिन आपको चेंजिंग करना है। केवल रॉबरी से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन आपको लिखने का जो तरीका है वो क्या है इसके बारे में पढ़ेंगे हम कि रॉबरी कैसे। देखिए इसमें अगर किसी क्वेश्चन में बैंक का नाम दिया होता है तो उस बैंक के नाम को टाइटल में जोड़ देते हैं। किस में जोड़ देते हैं? टाइटल में जोड़ देते हैं। टाइटल में जोड़ने का मतलब है, जैसे मान लीजिए टाइटल बनाता हूं मैं इसका, सीधी सी बात है, आपको टाइटल बनाने के लिए ब्लैक और कैपिटल लेटर्स में लिखो आप रॉबरी रॉबरी। अब आगे इन जोड़ दो आप, रॉबरी इन। अब जो भी बैंक है, आपको क्वेश्चन में किसी बैंक वगैरह का नाम दिया हुआ है तो रॉबरी इन के आगे आप टाइटल में जोड़ दीजिए, तो रॉबरी इन। अब देखिए कौन सा, कोई जैसे मान लीजिए रॉबरी इन कोई सा बैंक का नाम लिख दो, जैसे मान लो पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, ये इसका टाइटल हो गया। क्या हो गया? टाइटल। अगर मान लीजिए स्टेट बैंक है तो रॉबरी इन स्टेट, जो भी बैंक है, समझ गए। और अगर ओरिएंटल बैंक है, कोई सा ही बैंक है, कहीं पर अन्यतर अदर प्लेसेज पर हो जाती है तो अदर प्लेस का नाम लिख दीजिए आप। तो इस प्रकार से इस फॉर्मेट को बनाइए आप कि रॉबरी इन पंजाब नेशनल बैंक, ये क्या हो गया अपना टाइटल। अब रिपोर्ट लिखने के लिए आपको बताया था नीचे क्या लिखेंगे, इसके रॉबरी इन पंजाब नेशनल बैंक लिख दिया। इसके नीचे डेट, प्लेस एंड डेट, क्या लिखेंगे? प्लेस एंड डेट। तो प्लेस लिखिए इधर लेफ्ट साइड में, प्लेस लिख दिया। मान लीजिए जैसे यहां आपने लिख दिया जयपुर, और इसके नीचे क्या लिखोगे? डेट लिखोगे। तो जैसे मान लीजिए आज की डेट यहां मेंशन कर देता हूं मैं, ये डेट मेंशन कर दी। इधर क्या लिखोगे? रिपोर्टेड बाई, क्या लिखोगे? रिपोर्टेड बाई। आप इस रिपोर्टेड बाई को अगर यहां नहीं लिखते हो तो आप इसके नीचे लिख सकते हो, लेकिन नीचे लिखने में क्या है, उसको ब्रैकेट में बंद करना पड़ेगा। किस में बंद करना पड़ेगा? ब्रैकेट में। लेकिन सबसे अच्छा तरीका इधर लिखिए आप, राइट साइड। कौन सी साइड? राइट साइड में लिखिए। इधर लिखिए आप, जैसे मान लीजिए रिपोर्टेड बाई, रिपोर्टेड बाई। अब आगे आप कुछ भी लिख सकते हो, लेकिन ये ध्यान में रखना, आज न्यू वर्ड बता रहा हूं मैं आपको। रिपोर्टेड बाई कोरेस्पोंडेंट, रिपोर्टेड बाई कोरेस्पोंडेंट। अब कोरेस्पोंडेंट क्या होता है इसको समझिए आप। अगर किसी का पर्टिकुलर नेम नहीं देते हो आप, पर्टिकुलरली अगर किसी का नेम नहीं देते हो आप, तो क्या करना होगा आपको? कोरेस्पोंडेंट दे सकते हो। कोरेस्पोंडेंट का मतलब होता है संवाददाता। क्या मतलब होता है? संवाददाता। तो संवाददाता के द्वारा
समझ गए, ये रिपोर्ट दी जा रही है, समझ गए। तो कोरिस्पोंडेंट का मतलब होगा संवाददाता। अब रिपोर्ट को आसानी से हम लिखना स्टार्ट कीजिए कि क्या क्या हुआ, इसका मेंशन करो। जैसे मान लीजिए यहाँ से पास्ट टेंस में लिखी जाएगी, तो यस्टरडे से स्टार्ट कीजिए। इसमें ऑर्गेनाइज तो कर नहीं रहे, तो ऑर्गेनाइज वाले वर्ड को तो आप भूल जाना, ऑर्गेनाइज तो करना ही नहीं है ना, आपको तो केवल डिटेल देनी है कि आपने एक रॉबरी देखी है, रॉबरी के बारे में सुना, या उसका जो विवरण है वो लिखना है कि किस प्रकार से हुआ। यस्टरडे एट अबाउट 11 PM, समझ गए, PM AM जो भी लिख सकते हो। 4 person came in, 4 person came in into the पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब नेशनल बैंक। कोई सा भी नाम लिख दो, जैसे मान लीजिए सोडाला, ये एट लगाइए बीच में, एट सोडाला जयपुर ब्रांच, समझ गए, ये इसका स्थान का नाम हो गया। बस, तो यहां से बनाना स्टार्ट किया हमने। यस्टरडे एट अबाउट 11 PM, मतलब कल रात को 11 बजे 4 पर्सन, मतलब 4 व्यक्ति, 4 पर्सन केम इनटू द पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब नेशनल बैंक में आए सोडाला जयपुर ब्रांच में। कहां पर? सोडाला जयपुर ब्रांच, या अन्यत्र और कोई भी ब्रांच आप लिख सकते हो इसमें, समझ गए, जयपुर ब्रांच में आए। अब क्या क्या किया उन्होंने, देखिए इसमें पहले कि उनके पास में क्या क्या मतलब हथियार थे, वेपन्स कौन कौन से थे उनके पास में, समझ गए। तो वेपन्स का विवरण दोगे तो लिखिए इसमें, दे had revolvers in their hands, they had revolvers in their hands, मतलब उनके हाथों में क्या थी? रिवॉल्वर्स थी। क्या थी? रिवॉल्वर्स। तो रिवॉल्वर्स एक नहीं लेकर के आप रिवॉल्वर की जगह रिवॉल्वर्स करना पड़ेगा। क्या करने पड़ेगा? रिवॉल्वर्स, क्योंकि एक व्यक्ति थोड़ी था, 4 पर्सन थे। कितने पर्सन थे? 4। 4 पर्सन थे, तो 4 पर्सन की जगह यहां पर हम प्लूरल में लिखेंगे इसको, रिवॉल्वर्स को। फिर आगे लिख सकते हो आप, देयर फेसेज वर कवर्ड, देयर फेसेज वर कवर्ड with black masks, मतलब उनके चेहरे हैं वो कवर थे, मतलब ढके हुए थे। कवर का मतलब क्या है? ढके हुए। तो उनके चेहरे, their faces were covered with black masks, मतलब ब्लैक काले मास्क से क्या हुआ था? उनके चेहरे हैं कपड़े से ढके हुए थे। ये भी विवरण देना पड़ेगा, समझ गए। इसी प्रकार से जो टॉपिक होगा उसी प्रकार से उसका विवरण देंगे हम, टॉपिक के अकॉर्डिंग ही लिखेंगे। आगे लिख सकते हो, द टू रोबर्स केम इनटू मैनेजर्स रूम, द टू रोबर्स केम इनटू द मैनेजर्स रूम, मतलब 2 जो रोबर्स हैं, डाकू हैं जिसको बोल सकते हैं, केम इनटू मैनेजर्स रूम, 2 कहां पर चले गए भाई? मैनेजर के जो प्रबंधक है उसके
कक्ष में चले गए, उसके रूम में चले गए। आगे देखिए, दे कट ऑफ द टेलीफोन वायर्स। देखिए वायर्स यानी तार, क्या मतलब है? तार। दे कट ऑफ द टेलीफोन वायर्स मतलब उन्होंने टेलीफोन के तार काट दिए। आगे देखिए, दे गोट द कीज, दे गोट द कीज ऑफ द सेफ्स, ऑफ द सेफ्स from the manager, from the manager, from the manager at the point of the revolver। देखिए इस वाक्य को, सेंटेंस को समझना आप। देखिए देख, ये बता दिया था आपको, दे गोट द कीज ऑफ द सेफ्स। सेफ्स का मतलब है यहां पर अलमारी, तिजोरी, समझ गए? उसको क्या बोलेंगे? सेफ्स। एस लगा हुआ है, ये सेफ मत समझ लेना, सेफ्स है। तो दे गोट द कीज ऑफ द सेफ्स, उन्होंने अलमारी की कीज ले ली, मतलब चाबियां ले ली, प्राप्त कर ली। फ्रॉम द मैनेजर, किससे? मैनेजर से। एट द पॉइंट ऑफ द रिवॉल्वर मतलब बंदूक की नोक पर। किसकी नोक पर? बंदूक की, जो रिवॉल्वर है उसकी नोक पर क्या कर लिया उन्होंने? उसको डरा धमका करके क्या ले ली? सेफ्स की जो तिजोरी की जो कीज थी, चाबियां थी, वो ले ली। तो ये मेंशन कर दिया हमने यहां पर। आगे देखिए, दे शट द मैनेजर, दे शट द मैनेजर, उन्होंने मैनेजर को क्या कर दिया? बंद कर दिया। क्या कर दिया? बंद। शट का मतलब बंद है यहां पर। आगे देखिए, ऑल द all the members of staff, all the members of the staff and the customers in a रूम। देखिए जो पूरा सदस्यों का जो स्टाफ था और जो कस्टमर्स थे, वहां पर ग्राहक थे, वो क्या थे? एक रूम में थे। कहां पर थे? एक रूम में थे। आगे देखिए, दे कलेक्टेड केस, दे कलेक्टेड केस, उन्होंने केस को कलेक्ट किया, एकत्रित किया। तो दे कलेक्टेड द केस, उन्होंने केस को एकत्रित किया। फ्रॉम द कैशियर्स काउंटर, फ्रॉम द कैशियर्स काउंटर। कहां से किया? अब समझना इसको। दे कलेक्टेड केस फ्रॉम द कैशियर्स काउंटर, जो कैशियर होता है ना बैंक में, उसका जो काउंटर है, वहां से उन्होंने केस को क्या कर लिया? कलेक्ट कर लिया। तो किन्होंने कर लिया? ये दे किसके लिए आ रहा है? ये देखिए पहले, ये देखिए, दे नहीं है, दे है, सॉरी, वाई हो रहा है। तो दे किसके लिए आ रहा है? ये हैं, ये देखिए, दे किसके लिए आ रहे हैं? दे कलेक्टेड मतलब उन्होंने क्या कर लिया? केस को कलेक्ट कर लिया, इकट्ठा कर लिया। फ्रॉम द कैशियर्स काउंटर, कैशियर के काउंटर से।
तो किन्होंने कर लिया? चोरों ने कर लिया हैं। जो भी रोबर्स थे उनके लिए आ रहा है दे। किसके लिए आ रहा है? रोबर्स के लिए दे रेफर हुआ है यहाँ पर। तो ऐसे वाक्य को समझना आप। आगे देखिए, दे ओपन्ड द सेफ्स, उन्होंने अलमारी को खोला, मतलब जो तिजोरी है उसको खोला। एंड फिल्ड दियर बैग्स विथ केस, विथ केस। अलमारी को खोला एंड फिल्ड दियर बैग्स, और अपने जो बैग्स हैं उनको फिल्ड कर लिया, भर लिया। क्या कर लिया? फिल्ड कर लिया विथ केस। किससे? केस से। तो केस से भर लिया। तो ऐसी रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं हम। आगे देखिए, दे मेड अवे, लिखिए आप, दे मेड अवे विथ मनी, दे मेड अवे विथ मनी, दे मेड अवे विथ मनी, मतलब वे मनी के साथ में उन्होंने मनी बनाई, धन लिया और क्या कर गए? रन अवे हो गए, मतलब वहां से भाग गए। आगे लास्ट लाइन है, इट वॉज रिपोर्टेड दैट, it was reported that 16 lakhs rupees were looted, मतलब ऐसा रिपोर्ट में क्या आया? इट वॉज रिपोर्टेड, मतलब ऐसा रिपोर्ट किया गया, ऐसी रिपोर्ट तैयार की गई कि 16 लाख रुपीज, मतलब 16 लाख रुपए हैं, वर लूटेड, लूट लिए गए। तो इसमें मनी का भी दे दिया आपने विवरण। तो कितने रुपए लूट लिए गए? 16 लाख रुपए लूट लिए गए। और इसी के साथ में ये शॉर्टली आपकी जो रिपोर्ट है ये कंप्लीट। तो रॉबरी से संबंधित कोई भी रिपोर्ट आती है तो आपको इस प्रकार से तैयार करना है। ऊपर ये रिपोर्ट लिख सकते हो आप कैपिटल में, इसके नीचे कैपिटल में टाइटल लिख सकते हो कि रॉबरी इन लगा करके, फिर कोई सा बैंक हो या कहीं अन्यत्र कोई जगह हो उसको लिख करके आप टाइटल बना सकते हो। इसके नीचे डेट एंड प्लेस लिखनी है आपको। इसके साइड में रिपोर्टेड बाय कोरेस्पोंडेंट संवाददाता है या कोई नेम है पर्टिकुलर, समझ गए? तो नेम भी लिख सकते हो, उतार लीजिए इसको। आगे देखिए, ये मोस्टली एक रिपोर्ट और तैयार करते हैं, वर्ल्ड लिटरेसी डे। हेडिंग डालिए आप, वर्ल्ड लिटरेसी डे, मतलब विश्व साक्षरता दिवस। इसके बारे में रिपोर्ट तैयार करेंगे। वर्ल्ड लिटरेसी डे उतार लिया होगा ये। अब देखिए इसको बनाने का तरीका है, जैसे मैं मिटा रहा हूं इसको, ये मिटा दिया, ये लो आपके सामने मिटा दिया। टाइटल क्या था? वर्ल्ड लिटरेसी डे। वर्ल्ड लिटरेसी डे, ये टाइटल है आपके सामने, विश्व साक्षरता दिवस।
तो वर्ल्ड लिटरेसी डे। अब ये देखिए डेट और स्थान ये रख लेते हैं, समझ गए, क्योंकि क्वेश्चन में आएगा वो लिख देना आप, समझ गए। इसके बाद में यहाँ बताया था मैंने आपको, रिपोर्टेड बाई इसमें लिख सकते हो आप एजुकेशन, रिपोर्टेड बाई एजुकेशन, इधर पूरा आएगा नहीं, ये दिखेगा नहीं आपको, लिखिए आप रिपोर्टेड बाई, रिपोर्टेड बाई एजुकेशन, यहां लिख देता हूं मैं थोड़ा सा, कोरेस्पोंडेंट, रिपोर्टेड बाई एजुकेशन कोरेस्पोंडेंट, मतलब ये जो रिपोर्ट है किसके द्वारा तैयार की गई, जो शिक्षा से संबंधित संवाददाता है, समझ गए, एजुकेशन कोरेस्पोंडेंट से तैयार की गई, क्योंकि ये क्या है, वर्ल्ड लिटरेसी डे है, समझ गए, एजुकेशन से रिलेटेड है, इसलिए एजुकेशन से रिलेटेड है तो हमने यहाँ पर क्या किया, रिपोर्टेड बाई एजुकेशन जोड़ दिया इसमें, एजुकेशन कोरेस्पोंडेंट, मतलब विश्व साक्षरता दिवस। तो विश्व साक्षरता दिवस के बारे में अब लिखिए आपकी, विश्व साक्षरता दिवस में क्या क्या किया गया वो सब हम यहाँ पर लिखेंगे। तो लिखिए आप, आवर स्कूल organized a world literacy day. Our school organized a world literacy day, मतलब ये जो विश्व साक्षरता दिवस है आपको भी पता है कहाँ आयोजित होगा, किसी स्कूल संस्था में होगा, इंस्टीट्यूट में होगा, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में, अदर तो हो नहीं सकता। तो आवर स्कूल ऑर्गेनाइज्ड ए वर्ल्ड लिटरेसी डे इन द स्कूल ऑडिटोरियम, इन द स्कूल ऑडिटोरियम, कहाँ पर किया गया, स्कूल ऑडिटोरियम में किया गया, समझ गए, आयोजित कहाँ पर किया गया, स्कूल ऑडिटोरियम में किया गया। आगे देखिए, पीपुल लिविंग इन स्लम्स वर इनवाइटेड देखिए, पीपुल लिविंग इन स्लम्स वर इनवाइटेड, मतलब जो गली में रहने वाले जो लोग थे, स्लम्स का मतलब जो भी, वैसे तो स्लम्स का मतलब होता है जो गंदी बस्ती होती है उसको बोलते हैं स्लम्स, किसको बोलते हैं, गंदी बस्ती को, लेकिन यहाँ गली अर्थ होगा जो भी गली में वहाँ पर रहने वाले लोग थे गलियों में, स्लम्स में, वर इनवाइटेड, उनको क्या किया गया, आमंत्रित किया गया, बुलाया गया। तो इनवाइटेड का मतलब है आमंत्रित किया गया या बुलाया गया। आगे लिखो, द डिस्ट्रिक्ट कन्वेनर, ये आएगा यहाँ भी, द डिस्ट्रिक्ट कन्वेनर ऑफ नेशनल लिटरेसी मिशन was the chief guest। इस लाइन को समझते हैं, द डिस्ट्रिक्ट कन्वेनर ऑफ नेशनल लिटरेसी मिशन, मतलब जो ये एक मिशन है नेशनल लिटरेसी, मतलब राष्ट्रीय शिक्षा मिशन है, इसके जो कन्वेनर हैं, डिस्ट्रिक्ट जिला कन्वेनर हैं, वो क्या थे, चीफ गेस्ट थे। क्या थे, चीफ गेस्ट। तो चीफ गेस्ट का विवरण दे दिया आपने इसमें कि चीफ गेस्ट कौन था। इसके बारे में देखिए, द थीम
द थीम, थीम जानते हो किसको बोलते हैं, मतलब जो विषय वस्तु थी, द थीम ऑफ दिस ईयर, मतलब इस वर्ष की विषय वस्तु, द थीम ऑफ दिस ईयर इज, फिर इसको कोमा लगा करके लिखना है, ईच वन टीच वन, और कोमा बंद इस प्रकार से, ईच वन टीच वन, और फुल स्टॉप लगा दीजिए। आगे देखिए, द थीम ऑफ दिस ईयर, मतलब इस वर्ष की जो शिक्षा से संबंधित जो थीम थी, समझ गए, जो आपने ये वर्ल्ड लिटरेसी डे, इसकी थीम क्या थी, तो ये थीम का नाम दिया है विषय वस्तु का कि द थीम ऑफ दिस ईयर क्या थी, देखिए, ईच वन, मतलब ईच वन टीच वन, मतलब एक एक को करके क्या करो, पढ़ाओ। टीच का मतलब क्या है, पढ़ाओ। इसका मतलब प्रत्येक, मतलब प्रत्येक व्यक्ति को आप पढ़ाओ, ऐसी थीम थी इसकी। आगे देखिए, द पर्पज ऑफ नहीं, सॉरी, इज लगा देना आप यहां पर। द पर्पज इज टू टारगेट, द पर्पज इज टू टारगेट those boys and girls, those boys and girls, the purpose is to target those boys and girls in the 14 to 18 years, 14 to 18 years of age group who have missed going to school, फुल स्टॉप। देखिए पंक्ति को समझना आप। द थीम बता दी थी इसकी, द पर्पज इज टू टारगेट, मतलब ये जो उद्देश्य था इसका, क्या टारगेट था इसका आयोजित करने का वर्ल्ड लिटरेसी डे, कि जो 14 से 18 वर्ष के लड़के एवं लड़कियां हैं, बालक एवं बालिकाएं हैं, बॉयज गर्ल्स हैं, जो एज ग्रुप बता दिया 14 से 18, वो हैव मिस्ड गोइंग टू स्कूल, जो क्या है स्कूल को मिस कर रहे थे, मतलब स्कूल नहीं जा रहे थे, उनके लिए था ये वर्ल्ड लिटरेसी डे। तो ये टारगेट बता दिया आपने। आगे देखिए, ए मूवी वाज स्क्रीन्ड, ए मूवी वाज स्क्रीन्ड, ए मूवी वाज स्क्रीन्ड, ए मूवी लिखिए आप, ए मूवी वाज स्क्रीन्ड टू हाईलाइट द बेनिफिट्स, टू हाईलाइट द बेनिफिट्स, टू हाईलाइट द बेनिफिट्स to highlight the benefits of being literate, फुल स्टॉप। लाइन को समझना पहले। ए मूवी वाज स्क्रीन्ड, मतलब स्क्रीन पर एक मूवी दिखाई गई, उन्हें क्या किया गया, मूवी दिखाई गई। टू हाईलाइट द बेनिफिट्स, मतलब लाभ देने के लिए, उच्च स्तर पर लाभ देने के लिए। ऑफ बीइंग लिटरेट, लिटरेट का मतलब है साक्षर, क्या मतलब है, साक्षर। तो साक्षर करने के लिए जो 14 से 18 वर्ष के जो बालक एवं बालिकाएं
जो विद्यालय नहीं जा रहे थे उनको एक मूवी दिखाई गई स्क्रीन पर, ऐसा हाईलाइट किया गया, उन्हें साक्षर करने के क्या लाभ हैं वो बताए गए, बेनिफिट्स उनको बताए गए। जो भी लिटरेसी के बेनिफिट्स थे, साक्षरता के जो लाभ थे वो उन्हें बताए गए। आगे देखिए बाद में 20 इलिटरेट 20 illiterate boys 20 illiterate boys and girls were motivated to start learning how to read and write। नोट कीजिए, एक बार बताता हूं फिर। देखिए यहां तक बता दिया था। अब आगे देखिए 20 इलिटरेट बॉयज एंड गर्ल्स, मतलब 20 लड़के एवं लड़कियां जो कैसे इलिटरेट, जिनको क्या बोलते हैं, अनपढ़ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अनपढ़। तो इलिटरेट का मतलब होता है अनपढ़ बोलते हैं, लिटरेट का ऑपोजिट है ये इलिटरेट, समझ गए। तो इलिटरेट बॉय थे 20 लड़के एवं लड़कियां, उनको मोटिवेट किया गया, उनको प्रेरणा दी गई। टू स्टार्ट लर्निंग मतलब सीखने की, हाउ टू रीड मतलब कैसे पढ़ते हैं, एंड राइट और कैसे लिखते हैं, ऐसी प्रेरणा उन्हें दी गई। आ गया लाइन का अर्थ समझ में। आगे देखिए नेक्स्ट क्या बता रहा है ये, रीडिंग एंड राइटिंग material was given to boys and girls। मतलब लिखने का और सीखने का कुछ जो मटेरियल है वो लड़के एवं लड़कियों को दिया गया, ऐसा कुछ सामान दिया गया उनको लिखने का और पढ़ने का। रीडिंग एंड राइटिंग दोनों अलग अलग हैं। रीडिंग यानी पढ़ना और राइटिंग मतलब लिखना। तो पढ़ने लिखने का सामान उन बच्चों को दिया गया। लास्ट लाइन लिखिए, वी होप द प्रोग्राम will be a great success। We hope the program मतलब हमें आशा है कि जो प्रोग्राम है वो कैसा होगा, सफल होगा, सक्सेस होगा। बस ये लास्ट लाइन थी इसकी, वर्ल्ड लिटरेसी डे। तो ये आपकी वर्ल्ड लिटरेसी डे पर भी रिपोर्ट है, वो मैंने तैयार की आपके लिए। नोट कर लीजिए, इसको उतार लीजिए। एक एक लाइन का अर्थ मैंने बताई दिया आपको, इस प्रकार से इसको लिखना है। मोस्टली है ये। उतार लीजिए इसको। आगे देखिए एक रिपोर्ट और तैयार करते हैं हम इसी वीडियो में, जो अपनी लास्ट रिपोर्ट होगी, जो मोस्टली मैं बताता हूँ। देखिए आपको एक रिपोर्ट और बनाते हैं, इसको नोट कीजिए पहले आप।
नंबर तीसरी रिपोर्ट लिखिए आप, द पुलिस लिखिए आप अरेस्ट द थीव्स, द पुलिस अरेस्ट द थीव्स। The police arrest thieves। ये टाइटल है अपना, द पुलिस अरेस्ट थीव्स। पुलिस है वो चोरों को गिरफ्तार करती है, समझ गए। पुलिस क्या करती है, चोरों को अरेस्ट करती है। तो ऐसी कोई इंसिडेंट हो आपके सामने, मतलब ऐसी कोई घटना हो कि पुलिस क्या कर रही है, चोरों को अरेस्ट कर रही है, तो उसका विवरण देना है आपको। तो ऐसे में क्या लिखोगे आप, ये तो इसका टाइटल हो गया आपके सामने, द पुलिस अरेस्ट द थीव्स। इसके बाद में क्या लिखोगे, अभी बताया था आपको, रिपोर्टेड बाई क्राइम कोरेस्पोंडेंट। इसमें क्या कर दोगे आप, जैसे मान लीजिए वो एजुकेशन से संबंधित पढ़ रही है, तो ये क्राइम से संबंधित है। आपको पता है जो क्राइम करेगा उसी को क्या मिलेगा, उसी को अपराध सजा उसी को मिलेगी। तो रिपोर्टेड बाय क्राइम कोरेस्पोंडेंट, मतलब जो अपराध का, अगर कोरेस्पोंडेंट याद नहीं रहता है तो रिपोर्टर लिख सकते हो आप। क्या लिख सकते हो, रिपोर्टर, समझ गए। रिपोर्टेड बाय क्राइम रिपोर्टर ऐसे भी लिख सकते हो आप। तो रिपोर्टेड क्राइम कोरेस्पोंडेंट ये अच्छा रहेगा। आपको नीचे नहीं लिखना है, ये तो मैंने ऐसे लिखा है कि ये आ नहीं रहा था इधर, आपको सीधा सीधा लिखना है रिपोर्टेड बाय क्राइम कोरेस्पोंडेंट, ये लिखना है। इधर डेट एंड प्लेस लिखा हुआ, आपको पता है आज लिख रहे हैं तो आज का ही डेट एंड प्लेस में डाल रखा हूँ, क्वेश्चन में आए उसका आप डाल देना, डेट है। और रिपोर्टेड बाय, या अगर किसी का नेम आता है पर्टिकुलर किसी व्यक्ति का, तो व्यक्ति का नेम लिख देना आप यहाँ पर। तो रिपोर्टेड बाय लगा करके नेम लिख देना व्यक्ति का। अब देखिए इसको तैयार करते हैं छोटे छोटे शब्दों में। इट वॉज ए कोल्ड एंड डार्क नाइट। इट वॉज ए कोल्ड एंड डार्क नाइट। All were sleeping soundly। All were sleeping soundly। रिपोर्ट को स्टार्ट किया हमने, देखिए इट वॉज ए कोल्ड एंड डार्क नाइट, मतलब ये ठंडी और अंधेरी रात थी। कैसी रात थी, अंधेरी रात। तो डार्क नाइट थी, कोल्ड नाइट थी, ठंडी रात्रि थी। ऑल वर स्लीपिंग साउंडली, सभी चुपचाप सो रहे थे। कौन से टेंस में ये आपको पता है, वर आ रहा है, पास्ट कंटिन्यूअस में है, किस में है, पास्ट कंटिन्यूअस में। तो मैंने बताया था पास्ट टेंस में रिपोर्ट को तैयार किया जाता है, तो पास्ट में लिख रहे हैं ऑल वर स्लीपिंग साउंडली, सभी चुपचाप सो रहे थे। Two thieves broke into a house, मतलब दो चोर हैं वो एक घर में घुस गए, दो चोर एक घर में घुस गए। द कपल कपल का मतलब जानते होंगे आप, जिसको जोड़ा बोलते हैं। द कपल was sleeping in a other room, मतलब जो कपल था वो सोया हुआ था दूसरे कमरे में, किसी दूसरे कमरे में कपल सोया हुआ था। द थीव्स searched
द रूम वेरी क्वाइटली, मतलब चोरों ने कमरे में तलाशी की, क्या की, सर्च किया, तलाश किया, वेरी क्वाइटली मतलब बड़े चुपचाप भाव से, चुपचाप तरीके से क्या किया उन्होंने, कमरे में सर्च किया, मतलब कमरे में कोई सामान वगैरह है वो खोजा। दे फाउंड ए बॉक्स, मतलब उन्हें एक बॉक्स मिला। दे फाउंड ए बॉक्स, उन्हें एक बॉक्स मिला, फुल ऑफ ऑर्नामेंट्स, फुल ऑफ ऑर्नामेंट्स, गहनों से भरा हुआ, आभूषणों से भरा हुआ, ऑर्नामेंट से भरा हुआ उन्हें एक बॉक्स मिला। एंड मेड अवे विथ इट, और इसे लेकर के वो क्या हो गए, अवे हो गए, मेड अवे हो गए, मतलब वहां से फरार हो गए। किसे लेकर के, इट किसके लिए आ रहा है यहाँ पर, बॉक्स के लिए, किसके लिए आ रहा है, बॉक्स के लिए, जो ऑर्नामेंट्स का जो संदूक था वो भरा हुआ मिला, उसको लेकर के वहां से फरार हो गए। आगे लिखिए, अब देखिए यहां तक अब हमने लिख दिया, यहां तक तो क्या हुई है, अभी चोरी हुई है, क्या हुई है, चोरी। अब जब पता लगेगा, जो भी ओनर्स है उसको पता लगेगा, ओनर को, मालिक को, तो क्या करेगा वो, पुलिस को रिपोर्ट करेगा, क्या करेगा, पुलिस को रिपोर्ट करेगा, पुलिस को बुलाएगा। पुलिस किस प्रकार पकड़ती है, तो अपना टाइटल क्या था, द पुलिस अरेस्ट थीव्स, ऐसे पुलिस बोलते हैं इसको, पुलिस नहीं बोलते हैं अंग्रेजी लैंग्वेज में, तो द पुलिस अरेस्ट थीव्स, मतलब किस प्रकार से अब चोरों को पकड़ती है, वो मेन जो बात है वो तो अब लिखेंगे हम। अभी तक तो क्या हुई है, थेफ्ट हुई है, चोरी हुई है। आगे देखिए, वाइल दे वर रनिंग, मतलब जब वो भाग रहे थे, क्या कर रहे थे, भाग रहे थे। कौन भाग रहे थे, दे चोरों के लिए आ रहा है यहां पर, वाइल दे वर रनिंग ऑल द स्ट्रीट्स डॉग्स, ऑल द स्ट्रीट्स डॉग्स बार्क्ड ऑन देम, बार्क्ड ऑन देम, जब वे भाग रहे थे, ऑल द स्ट्रीट्स डॉग्स बार्क्ड ऑन देम लाउडली, लाउडली अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन, मतलब बार बार कुत्ते भौंक रहे थे उन पर जब वो भाग रहे थे। जो भी गली के कुत्ते थे ना, स्ट्रीट के कुत्ते थे, वो क्या कर रहे थे, भौंक रहे थे, बार्क कर रहे थे। आगे लिखिए, द नेबर्स वोक अप, मतलब पड़ोसी जाग उठे, पड़ोसी जाग उठे। द थीव्स मतलब चोर हैं, हैड रन अवे अप टू नाउ, हैड रन अवे अप टू नाउ, NOW नाउ। देखिए, द नेबर्स वोक अप मतलब पड़ोसी हैं, जाग उठे। द थीव्स हैड रन अवे, चोर हैं, भाग चुके थे अभी अभी, समझ गए। इसी समय चोर भी क्या हैं, भाग चुके थे। उतार लीजिए, एक बार नोट कर लीजिए, इसको मिटाऊंगा बाद में मैं। आगे लिखिए, पीपुल चेस्ड, पीपुल चेस्ड द थीव्स एंड caught them
द पीपुल चेस्ड द थीव्स, लोगों ने चोरों का पीछा किया। चेस का मतलब होता है पीछा करना, उसको बोलते हैं चेस। और चेस्ड है तो द चेस्ड पीपुल चेस्ड द थीव्स, लोगों ने चोरों का पीछा किया। एंड कोट देम, और उन्हें पकड़ लिया। पीछा करेंगे तभी तो पकड़ेंगे, तो कोट देम। इसके बारे में लिखिए, इन द मीन टाइम, मतलब उसी वक्त, इन द मीन टाइम, उसी वक्त समवन इन्फॉर्म्ड, उसी वक्त कुछ व्यक्तियों ने इन्फॉर्म किया, सूचना दी। द पुलिस ऑन टेलीफोन, उसी वक्त पुलिस को फोन किया कुछ लोगों ने, उन्हें इंफॉर्मेशन दी फोन करके। द पुलिस केम इन ए जीप, मतलब पुलिस है वो एक जीप में आई। दे अरेस्टेड द थीव्स, मतलब उन्होंने चोरों को क्या कर लिया, अरेस्ट कर लिया, गिरफ्तार कर लिया। तो दे अरेस्टेड द थीव्स, उन्होंने चोरों को गिरफ्तार कर लिया। दे अरेस्टेड द थीव्स, उन्होंने चोरों को गिरफ्तार कर लिया। एंड टुक देम टू द पुलिस स्टेशन, और उन्हें पकड़ करके कहाँ पर ले गई, पुलिस स्टेशन ले गई। और अपनी ये जो रिपोर्ट है द पुलिस अरेस्टेड थीव्स, ये कंप्लीट। तो इस प्रकार से लिखना आपको, ऐसा विवरण देना है। कोई क्राइम से संबंधित रिपोर्ट आती है तो क्राइम वाली रिपोर्ट इस प्रकार से लिखनी है। एजुकेशनल वाली लिटरेसी डे बताया था भी आपको, पहले रोबरी का बताई दिया आपको कि रोबरी के अलावा पहले कुछ रिपोर्ट्स लिखाई आपको कि जो एनुअल फंक्शन वगैरह किस प्रकार से आयोजित होते हैं, ब्लड डोनेशन कैंप है, इसकी रिपोर्ट लिखाई है आपको। तो ये सब जो रिपोर्ट्स हैं, हमने बहुत सारी रिपोर्ट्स पढ़ ली इसमें। तो इस प्रकार से आपको रिपोर्ट बनानी होती है। कैसे बनानी है, पहले आप कोई भी, मान लीजिए आपके पास में ऐसा टॉपिक हो, कोई भी टॉपिक दे दे तो उस टॉपिक के बारे में पहले सोचो और बाद में लिखो कि मुझे इसमें क्या क्या लिखना है। डेट एंड प्लेस तो लिखना ही लिखना है। इसके बाद में रिपोर्टेड बाय में क्या लिखना है, क्राइम लिखना है, एजुकेशन या किसी व्यक्ति का नेम दे रखा है क्वेश्चन में, वो सब लिखना है। इसके बाद में आप लिखो उसका जो कंटेंट है, विषय वस्तु क्या होनी चाहिए उसकी, और वर्ड लिमिट में लिखनी है, इससे ज़्यादा नहीं लिखनी है। इसके अलावा मोस्टली ये ध्यान रखना है कि पास्ट टेंस का यूज करना है आपको। कौन से टेंस का यूज करना है, पास्ट टेंस का यूज ही पास्ट टेंस का करना है रिपोर्ट में। तो ऐसे में ये जो आपका जो रिपोर्ट वाला जो टॉपिक है, इसके 5 पार्ट मैंने बताया आपको, बहुत सारी रिपोर्ट्स बताई, ये कंप्लीट है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन। क्या पढ़ेंगे, फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन, जो तथ्यात्मक कोई भी विवरण है उसके बारे में पढ़ेंगे, फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन के बारे में। ओके, थैंक्स।